दोस्तों आपके लिए फिर से पेंशन लेकर हाजिर हूँ। आज फिर हम बात करेंगे बाइजन फार्म केम इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। और इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में आप भी क्वेश्चन बहुत सारे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। तो आपका भी पूरा हक है जानने का कंपनी में क्या सिनेरियो है, फिलहाल क्या सिचुएशन है और कंपनी की तरफ से क्या एक्शन चल रहा है इसमें, और आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो कब मिलेगा, क्या हम सेल ऑफ कर सकते हैं जैसे ही इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो अगर मैं फ़िलहाल की बात करूँ ना इसमें क्या चल रहा है, तो सेबी ने इसमें क्या किया है, सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेडिंग अवेलेबल कर दिया गया है मंडे को। वो किस वजह से किया है, आपको दिख रहा है कि ये जीएसएम स्टेज 3 में है और इसे सस्पेंड कर नहीं सकता कि टोटली बिल्कुल समझ रहे पूरा सस्पेंड कर दे 1-2 महीने 4 महीने के लिए। तो सेबी ने इसने एक रूल निकाला है कि बस एक काम कर सकते हैं कि एक दिन के लिए ट्रेडिंग अवेलेबल करते हैं इसमें, बाकी के दिन ये सस्पेंड रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो पूरे वीक में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी इसमें, और जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में डाला गया है। इसमें क्या था कि ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग कर रहे थे, इतने ज़्यादा एक एक दिन में अच्छा खासा अपर सर्किट लगा रहा था और लो सर्किट भी लगा रहा था। तो ये रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है कि एक दिन में अगर 10% से ऊपर जा रहा है, पहले तो जाता नहीं है और नीचे भी जा रहा है, तो से भी समझ जाता है। क्योंकि एट दिस टाइम क्या है कि वो जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर है, जो नया जो इन्वेस्टर आता है मार्केट में, उसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। तो सेबी की जितने टीम है उनका सही है, जो भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बंदे ये हैं बोल रहे थे कि हमारा तो पैसा लगा हुआ है ना, तो ऐसा गलत है करना, बिल्कुल गलत है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समझ रहे, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना है, कंपनी को भी मार्केट में रहना है, तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे भाई, बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे। आप कहीं पर भी जाते हैं कि एक तरह से ये भी सोसाइटी है, आप जहाँ रहते हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना, कहीं पर भी रहो आप इंडिया में। और ऐसा ही ये है मार्केट में, अगर कंपनी रहेगी, कंपनी में क्या हरकतें हैं या फिर कुछ ऐसी तो नहीं एक्टिविटी हो रही जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है कि छोटा निवेशक है उसे नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से वो इतने सारे रूल बना देती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, बिल्कुल हो जाएगी भाई। और अगर हम इसकी बात करें तो अगर मंडे को ही इसमें ट्रेडिंग अवेलेबल है तो आप अगर चाहो तो सील ऑफ कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपका अभी सारा का सारा जो भी क्वांटिटी है वो पूरा पूरा अमाउंट सेल हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो बहुत सारे बंदे ये बोल रहे थे कि निगेटिविटी आ चुकी है बाइजन फार्मा केम में, तो एक चीज़ बताओ, उनका ये कहना है कि सिर्फ मंडे को इसमें अवेलेबल है ट्रेडिंग, जिसकी वजह से इसमें इतनी है कि सभी सील ऑफ करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक क्रिएट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। मेरा सजेशन ये है, आपने बहुत सारे पेनी स्टॉक देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, अगर आपको ध्यान हो तो बेसिस इन्फोटेक की मैं बात कर लेता हूँ। उसमें क्या एक दिन के लिए अवेलेबल होता है ना ट्रेडिंग के लिए मंडे को ही, और उसमें भाई साहब इतनी ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, इतनी ज़्यादा बाइंग होती है, तो वो नहीं चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं हम इसके पैरामीटर से नहीं ये डिसाइड कर सकते कि सिर्फ मंडे को अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और जीएसएम में है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलेगा, या फिर 1-2 हफ्ते या फिर 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद सेबी इसे नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अवेलेबल कर देगी। क्योंकि आपको पता है एक दिन में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपको पता है अगर ऐसा हुआ फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो गई, और ऊपर से आपको ये भी जानना है कि हमारा पैसा कब बनेगा और कितना बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, डरें ना बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से आप इसमें होल्ड कर लें तो बेटर रहेगा, बिल्कुल होल्ड कर लें। अगर 6 महीने इसे टाइम देते हैं, 6 महीने सारी चीज़ें सभी जो कुछ चल रहा है ना सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए आपने टाइम दे दिया ना तो और बेटर हो जाएगा, और बेटर रिटर्न ले सकते हैं भाई साहब। इसने अच्छी खासी रिटर्न दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या चलता रहता है। अगर हम इसकी बात करें और भी सेगमेंट हैं, जैसे फ़िलहाल तो आपको शो नहीं होगा। अगर ये जो न्यूज़ है 22 नंबर की थी, वो क्या थी, इन्होंने अपना जो मैनेजमेंट है वो चेंज कर दिया है। अब मैनेजमेंट तो चेंज करता रहता है और कंपनी का जो काम ही है वो तो। अगर हम और भी सेगमेंट की बात कर लेते हैं, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मारें तो सितंबर की बात करें तो इससे नेट प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ था,
ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं इसमें। और जून की बात करें तो 20 लाख का इसने दिखाया था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम के अच्छा खासा ये दिखा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये स्टॉक। और चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट जो दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ना, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर हम और ही सेगमेंट की बात कर लेते हैं इसमें फ़िलहाल, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि पब्लिक इंटरेस्टेड है, अदर कोई मतलब इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है। टेक्निकल की बात कर लेते हैं इसमें, जैसे ड्रेवी परसेंटेज की, तो ये जब भी ओपन होता है तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है 100% की ड्रेवी उठाई जा रही है, अभी भी उठाई जा रही है, मंडे को भी उठाई जाएगी। तो अब ये कौन से बंदे, उनको भी तो पता है, सबको पता है कि भाई चलो एक नेगेटिव न्यूज आ गई, इसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करेगा और डाउन सर्किट लगेगा इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर लोअर सर्किट लग रहा है किसी में तो वो कंपनी ख़राब थोड़ी नहीं है। अब यहाँ मैं बताऊँ, कंपनी की तरफ से कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं है ये, और कोई भी गलती नहीं है, कंपनी का जैसा काम था वैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाकी का ये जीएसएम में जाने की बात है, वो उनके हाथ में नहीं होता है, कंपनी के हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनका मार्केट में कौन है हेड से भी है ना, तो उनकी नज़र में ये चीज़ रहती हैं। अगर वो भी नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि जीएसएम में भी बहुत सारे बंदे बाई कर रहे थे, मैंने भी खुद देखा था। जीएसएम 1-2 में चला गया था, फिर उसके बाद भी इसमें बाइंग हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है एक्चुअली ये क्या है और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें क्या है, आपको पता है एएसएम में भी इसे डाला गया था, तो एएसएम में कोई खास नहीं होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग अवेलेबल रहती है। जीएसएम में भी आया था तब भी अवेलेबल रहती है, लेकिन जीएसएम 1 और 2 में। और जैसे ही इससे ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे एक एक दिन में इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, हैवी ट्रांजैक्शन होता है, अगर हैवी ट्रांजैक्शन होगा तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इससे बिल्कुल ये ना सोचें कि बिल्कुल आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है, बिल्कुल ब्लॉक नहीं हुआ है, कंपनी अभी भी बनी हुई है और वैसी है और जैसी पहले थी, और आपका पैसा भी बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है ना, तो फ़िलहाल रुक जाएं, मेरे हिसाब से रुक जाएं। क्यों रुक जाएं? क्योंकि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है जहां अगर बाई करोगे तो कर सकते हैं, बट अपने और रिस्क पे। ये और नीचे आया ना तो आपको सस्ता मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ये आपको 54 पैसे के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जाएं उससे पहले ये डिसाइड कर लें मुझे इसमें 1 साल के लिए रहना है। हाँ, अगर इसमें भाई जो डर का माहौल है वो नहीं होता तो ये बिल्कुल जा रहा था, 1 रुपये 27 पैसे के आसपास जा रहा था बिल्कुल ही, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक था, वो क्लियर कर दिया था इसने, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था इसमें। अब क्या होगा इसमें, अगर लोड से लगा तो ये लोगों के अंदर जो डर है, मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप इतना ना डरें बिल्कुल, उसकी वजह से ये और नीचे आ सकता है और फिर से कम बैक करेगा, ऐसी बात नहीं है। 1-2 महीने बाद मुझे आप खुद कहोगे ये सर 1 रुपये से क्रॉस हो गया और ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, हमारा पैसा सही बन रहा है, आप खुद नीचे कमेंट करके बताओगे। और कमेंट की याद आई कि भाई बहुत सारे बंदे कमेंट नहीं करते, भाई कमेंट कर दिया करो और अपनी जो प्रॉब्लम है वो भी बताया करो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। और नीचे कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है और आपने किस लेवल पर बाई किया था, जिससे क्या है ना, मैं भाई आपकी हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ करता हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मेरा व्यूवर्स है वो मुझसे कनेक्टिविटी बना के रखेगा ना, तो उसको ही बेनिफिट होगा। उससे क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिल जाएगी, आपको नहीं है बिल्कुल। जो न्यू व्यूवर्स है, जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर है, उनको ये सारी जानकारी नहीं पता होता है कि जीएसएम क्या होता है और क्या होता है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो वो उससे नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ नीचे आप जो भी क्वेरी है वो कमेंट करके बता देना। बात कर लेते हैं हम इसकी, तो ये मैंने बताई थी 54 पैसे के आसपास आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर हम देखें इसमें 1 साल के लिए देखें, ये 215% का रिटर्न दिया है इसने, तो 1 साल बेटर रहेगा। अगर आप 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हो और बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। तो बस पेशेंस रखें, अगर आप पेशेंस रखते हैं ना तो बिल्कुल आपका पैसा बनेगा। अगर आप पेशेंस लेवल आपका लो है, आप डरते रहोगे, हर दिन ये चीज़ देखते रहोगे कि क्या चल रहा है, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, कब इसमें ऐसी न्यूज आएगी जिससे और ऊपर जाएगा, इसमें निगेटिव न्यूज आएगी, मेरा पैसा बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। और हाँ, डी लिस्ट बिल्कुल नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन डी लिस्ट अगर आप कह रहे हो तो भाई डी लिस्ट मुझे नहीं लगता है, ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से कभी भी पेनी स्टॉक डी लिस्ट नहीं होता है।
और बात कर लेते हैं इसमें लॉन्ग टर्म की, तो अच्छा खासा बना सकता है ये पैसा आपका। डिलीवरी पॉइंट की बात करें तो ये मैंने आपको बताई दिया, 100% की डिलीवरी उठाई जा रही अभी भी। तो उम्मीद करना कि मंडे को अच्छा खासा दिखाए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ मंडे को इसमें ट्रेडिंग होगी। हाँ, सेबी ने अगर इसमें के बारे में ज़्यादा सोचा तो 1-2 दिन के लिए और अवेलेबल करा सकती है। और जो मेरा टारगेट था 2 से 3 रुपये, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो वहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल इसमें तेज़ी बनी हुई है और 1 साल के लिए बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को सेव भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।